नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अप्रैल सोमवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सोमवार को शहर के अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। एमडीएम अस्पताल में एक मरीज के परिजन उनसे मदद मांगने पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 महिलाओं को सांत्वना देते हुए शेखावत ने कहा कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। अब बालाजी महाराज के नारियल चढ़ा देना, बालाजी महाराज ठीक कर देंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे। इसके बाद वे आगे बढ़ गए। राजस्थान में पाबंदियों के बावजूद कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 7 दिन के अंदर राज्य में कोरोना के 99,568 नए केस मिले हैं। इस दौरान संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है। राज्य में 12 से 18 अप्रैल के बीच ये दर औसतन 14.80% थी, जो पिछले सप्ताह 19 से 25 अप्रैल के बीच बढ़कर 20.31% पहुंच गई, यानी इसमें 5.5% का इजाफा हुआ है। राजस्थान में आज सोमवार से इमरजेंसी को छोड़ निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही बंद कर दी गई। सभी जिलों की सीमाओं पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के अलावा निजी वाहनों को जिले से बाहर जाने पर रोक है। गृह विभाग के निजी वाहनों पर रोक लगाई गई। इस बंदिश से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नई गाइडलाइन में रोडवेज और निजी बसों में आधी सीटों पर ही यात्रियों के बैठाने की अनुमति है, लेकिन निजी वाहन जिले से बाहर नहीं जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के कहर को देखते हुए राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में भी पुलिस सतर्क है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जिस तरह से सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े को लागू किया, हालांकि पुलिस इस जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर सड़कों पर है, लेकिन शहर के लोग फिर भी अनुशासन को भूल रहे हैं। यानी गाइडलाइन की अवहेलना कर लोग चोरी चुपके अपनी दुकान खोलकर सामान बेच रहे हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच कोटा से राहत देने वाली खबर है। बीते 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की दर में बड़ी कमी आई है। हर दिन आने वाले आंकड़े भी अब आधे रह गए हैं। दरअसल अब से 5 दिन पहले जहां कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1400 के करीब था, वहीं अब उसमें बड़ी कमी देखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर रेलगाड़ियों पर पड़ना शुरू हो गया है। कुछ समय पहले जिन ट्रेनों को 1 साल बाद फिर से शुरू किया गया था, उन्हें अब बंद किया जाने लगा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक आदेश जारी कर अपने क्षेत्र की 40 ट्रेनों का संचालन रद्द करने की घोषणा की है। इन ट्रेनों का संचालन 27 और 28 अप्रैल से रद्द हो जाएगा। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनमें जोधपुर भोपाल, सूरतगढ़ अनूपगढ़, बीकानेर जयपुर, जयपुर मथुरा, रेवाड़ी सीकर लोहारू, भटिंडा श्रीगंगानगर रेवाड़ी, जैसलमेर लालगढ़ सहित 40 ट्रेनें शामिल हैं। भीलवाड़ा शहर में जिले में कर्फ्यू के दौरान निजी हल्के वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे। इस दौरान निजी कार, जीप और दुपहिया वाहनों में ही पेट्रोल और डीजल भरवाया जा सकेगा। इसके बाद निजी वाहनों के लिए पंप बंद रहेगा। भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर्स सोसाइटी के प्रवक्ता ईश्वर खोईवाल ने ये जानकारी दी। पिछले 2 दिन से बंद शराब की दुकानों के खुलने का इंतजार कर रहे शराब प्रेमियों को सोमवार को झटका लगा है। शराब ठेका संचालकों ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध करते हुए सोमवार को भी दुकानें नहीं खोली। इससे शराब लेने के लिए सुबह सुबह दुकानों पर पहुंचे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ ठेकेदारों का कहना है कि सरकार ने शराब की दुकानों के खुलने का जो वक्त सुबह 6 से 11 बजे तक निर्धारित किया है, उस समय शराब की बिक्री होती ही नहीं है। सुबह सुबह शराब लेने के लिए कौन आएगा। कोटा शहर में इन दिनों ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। सरकारी व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है। अस्पताल मरीजों से फुल हैं। अस्पतालों में जगह नहीं मिलने के कारण कुछ मरीज घरों पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उन्हें समय पर और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मरीजों के तीमारदार सुबह उठते ही ऑक्सीजन की जद्दोजहद में लग जाते हैं। कुछ लोग प्लांटों में ही पहुंच जाते हैं। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े में रविवार के संपूर्ण बंद के बाद सोमवार को राशन की दुकानें सुबह 6 से ही खुलने लगी। तय बाजार में भी सुबह 6:30 बजे तक अधिकांश किराना दुकानें खुल चुकी थी, लेकिन इन दुकानों पर ग्राहक सुबह 8 बजे के बाद ही आना शुरू हुए। इसके बाद तो तय बाजार में राशन खरीदने वालों की ऐसी रेलमपेल रही कि दुकानदारों को 11 बजे तक फुर्सत ही नहीं मिली। वहीं तय बाजार की गली में भी ग्राहकों की आवाजाही लगातार बनी रही। इसके अलावा दुर्गा मंदिर मार्केट, पुरानी आबादी ताराचंद वाटिका रोड, उदाराम चौक रोड, आदर्श नगर मेन रोड, राधेश्याम कोठी रोड, फल सब्जी मंडी आदि क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही बनी रही।
राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार की ओर से पंजाब से राजस्थान में केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास 72 घंटे से पूर्व कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट हो। लेकिन ये नियम केवल कार में सवार लोगों पर ही लागू हो रहा है। कार में 3-4 से ज़्यादा व्यक्ति यात्रा नहीं करते, यात्रा के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी करते हैं। फिर भी पंजाब से श्रीगंगानगर आने वाले कार सवार लोगों को साधुवाली और हिंदूमल कोट बॉर्डर पर रोककर जाँच रिपोर्ट के अभाव में वापस भेजा जाता है। श्रीगंगानगर में कोरोना के संक्रमण के चलते फल एवं सब्जी कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। बाजार में सब्जी की मांग कम होने से कई सब्जियों के रेट भी आधे रह गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से पहले सब्जियों की मांग अच्छी थी और भाव भी तेज थे। अब एकदम स्थिति उलट हो गई है। अगर फलों की बात करें तो शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कुछ विशेष फलों की मांग काफी बढ़ गई है और उनके रेट भी पहले की अपेक्षा डबल हो गए हैं। बाकी फलों में मांग भी सामान्य है और भाव भी सामान्य है। इस संबंध में फल और सब्जी का कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि कुछ लोगों में भय है कि फल और सब्जी से कोरोना संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने विकल्प के रूप में दालों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर धान मंडी में गेहूं के उठाव का कार्य सोमवार सुबह शुरू हो गया है। पुलिस की ओर से शनिवार शाम को घर आ रहे मजदूरों के टेम्पो का चालान कर दिया गया था। आरोप है कि मजदूरों के पुलिस ने डंडे भी मारे थे। इसके विरोध में मजदूरों ने रविवार को उठाव का काम बंद कर दिया था। फसलों का उठाव करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के अध्यक्ष साधु राम ने बताया कि रिक्को स्थित वेयर हाउस में गेहूं अनलोडिंग का कार्य करने वाले मजदूर शनिवार शाम को टेम्पो से घर आ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनके टेम्पो का चालान कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने कुछ मजदूरों के डंडे भी मारे। इस बात का पता जब सभी मजदूरों को लगा तो उन्होंने विरोध स्वरूप रविवार को धान मंडी से गेहूं के उठाव का काम बंद कर दिया। श्रीगंगानगर में ठेला, साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा व मोबाइल वैन से सब्जी और फल बेचने वालों को सोमवार से राहत मिल गई है। अब ये गली गली में घूमकर सुबह 6 से शाम के 5 बजे तक सब्जी और फल बेच सकेंगे। इसी तरह एलपीजी वितरण की सेवाएं सुबह 6 से शाम के 5 बजे तक जारी रहेंगी। इससे पहले इनका समय सुबह 11 बजे तक निर्धारित था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।